मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रभाव। हम मनुष्य हमारा जो है मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और एक हिसाब से सामाजिक स्वास्थ्य, ठीक। तो WHO का जो है स्वास्थ्य के परिभाषा में जाएंगे तो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर जो है जो पूर्ण रूप से जो है कुछ परिभाषाओं को पूर्ण करते हैं तो उनको जो है स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। अब डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं कि इंसान का मन, मस्तिष्क और बुद्धि और अगल बगल रहने वाली ऊर्जाओं का जो है मनुष्य मस्तिष्क पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ती है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव आप जानते हैं, मंत्र जप पूजन पाठ से जो है ब्रेन की जो है अच्छी तरह से ग्रोथ होती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, इंसान सकारात्मक चीज़ों के लिए सोचती है। लेकिन अभी फिलहाल विश्व का सबसे बड़ा समस्या क्या है, तो वो है नेगेटिविटी अर्थात नकारात्मकता। अब इसका मेन कारण है नेगेटिव एनर्जी। भले मेडिकल साइंस जो है कोई और कॉज बताए, लेकिन नेगेटिव एनर्जी मैक्सिमम बोलूं या फिर हर किस्म की जो है बीमारी या किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या के लिए जो है एनर्जी डिसबैलेंस जो है होना होता है। यहाँ तक कि आपको जो है साधारण स्तर पर सरदर्द हो या फिर बुखार हो, फिर भी जो है आपको जो है एनर्जी डिसबैलेंस का जो है सामना करना होता है। हर किस्म की बीमारी जो कि विश्व में है वो सब एक हिसाब से मनुष्य के अंदर की एनर्जी डिसबैलेंसिंग है। अब सारे किस्म का जो है बीमारियां का तो हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मानसिक स्तर पर हम जो है आज कुछ बात करेंगे। मानसिक स्तर पर अगर हम बात करें तो डिप्रेशन में जाना, नेगेटिव होना, नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बनना, उसके बाद जो है किस तरह का सिर्फ खुद के बारे में सोचना, कुछ इस तरह का हो जाना। तो मैं एक बात बताता हूँ, इस दुनिया में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं हैं। उसके बाद कुछ चीज़ ऐसी घटती है विश्व में जो विश्वव्यापी रूप से जो है नकारात्मकता को आकर्षित करती है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी घटती है जो सकारात्मकता को आकर्षित करती है। जैसे कि कोई बड़ा यज्ञ हवन हो तो कॉस्मिक एनर्जी अर्थात विश्व के जो है पॉजिटिव एनर्जी वहाँ तक जो है खींचती है, और फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हो, कुछ जो है प्रदर्शन वगैरह हो उसके बाद जो है कुछ झड़प हो जाए या फिर कुछ जो है युद्ध की स्थिति बन जाए, तो जहाँ जो है हिंसात्मक या आसुरी कर्म घटते हैं वहाँ नेगेटिव एनर्जी जो है अगल बगल से वहाँ पर आ जाती है, और जहाँ पॉजिटिव घटना होती है वहाँ से जो है पॉजिटिव एनर्जी अगल बगल से आ जाती है। अब देखेंगे तो दोनों एनर्जी का जो है उसके अगल बगल रहने वाले या फिर उससे संबंधित जो है एक क्षेत्र पर पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि युद्धग्रस्त क्षेत्र में अगर युद्ध हो तो उसके बाद क्या होता है कि इंसान के मानसिकता में क्रूरता आना शुरू होता है, ठीक, सब पर, चाहे वो युद्ध में भाग लिया हुआ सैनिक हो या ना हो। अगर आपका जो है एरिया किसी बॉर्डर साइड में है, वहाँ पर युद्ध हुआ है, तो आपके घर परिवार तक उसका असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की एनर्जी फील्ड या ऑरा मंडल या फिर आभा मंडल जो है पूरा क्षेत्र का वो दूषित हो जाती है नेगेटिव एनर्जी से। एक बड़े स्तर पर नेगेटिव एनर्जी आती है, मनुष्य के दिमाग पर जो है वो क्रूरता जो है प्रदर्शित जो है होना चाहती है। जैसे कि आपके अगल बगल कुछ एनर्जी है तो आपका बॉडी क्या है, अलग अलग डायमेंशन या फिर अलग अलग आयाम से जो है कुछ जो हलचल हुई है उसको प्रदर्शित करना। अगर इंसान स्थिर है तो इसका अर्थ है जो इंसान का बॉडी है किसी अन्य आयाम से जो है संबंधित है तो उसके सारे आयाम जो है बैलेंस है। अगर अस्थिर है अर्थात किसी आयाम में या किसी अन्य ऊर्जा क्षेत्र से जो ऊर्जा आ रही है उसको बॉडी को जो है संतुलित करने के लिए वो जो है अस्थिर है। तो इसीलिए जब बड़ी घटनाएं होती है तो अगल बगल की नेगेटिव एनर्जी के कारण इंसान का जो है मानसिकता
क्रूर होता जाता है और फिर क्रूरता प्रदर्शित होती है। तो कोई किसी जो है बिहेवियर का अर्थ ये होता है कि आप किसी अन्य आयाम की चीज को जो है प्रदर्शित कर रहे हो। एक हिसाब से मेडिकल साइंस के या फिर जो है सामाजिक हिसाब से देखें तो वो अलग बात है, लेकिन एक एनर्जेटिक हिसाब से देखेंगे तो आपके अगल बगल की जो ऊर्जा की व्यवस्था है, आपके असंतुलित अवस्था पर जो है आप जान जाएंगे कि आपके अगल बगल किस तरह की ऊर्जा है। अब ये शारीरिक स्तर से लेकर एक क्षेत्र के स्तर तक हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई नेगेटिव घटना होती है तो वहां पर वो व्यक्ति जो है नेगेटिव एनर्जी खींचता है, और अगर बड़े स्तर पर हो तो वहां का एरिया ही एक बड़ा जो है नेगेटिव एनर्जी को जो है खींचता है, जैसे कि प्रदर्शन हो गया, किसी तरह की दंगा हो गई, उस प्रकार की घटना। तो इस प्रकार से हम अन्य आयाम से जुड़े हुए हैं। पिछले हमारी वीडियो में आपने जो है कुछ चीज़ों को जो जानकारी प्राप्त की होगी, कुछ चीज़ों की जानकारी प्राप्त की होगी, जिनमें जो है हमने मनुष्य शरीर और ऊर्जा के अन्य आयाम बताए थे। उसमें हमने बताया था कि मनुष्य शरीर किस तरह से जो है अन्य आयाम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक उसी तरह से ऊर्जा जो है प्रदर्शित होती है। अब अगर देखेंगे तो अगर हम दोष लगाए कि सिर्फ मनुष्य की मानसिकता के कारण कुछ होता है, तो ये एक जो है अपूर्ण या अधूरा जो है तथ्य होगा। अगर हम अन्य आयाम की बात करें तो अन्य आयाम से भी मनुष्य का जो है शरीर प्रभावित होती है। अब देखिए, मान के चलिए कहीं पर अधिक क्रूरता हुई हो, आप गलती से वहां पहुंच गए लेकिन क्रूरता को जो है नहीं देखे हैं, लेकिन आप वहाँ की हवा जो है, हवा के थ्रू जो है नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर लेते हैं श्वास के थ्रू, या फिर बॉडी के अन्य जो है एनर्जी रिसिप्टर के थ्रू कोई नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर लेते हैं, तो आपके अंदर वो घटना प्रदर्शित होना जो है शुरू हो जाती है। अर्थात स्थान दूषित है तो कोई सीधा मनुष्य जाएगा तो वो भी दूषित हो जाएगा, कहने का अर्थ ये है। अर्थात स्थान, क्षेत्र, इंसान सभी जो है अन्य आयाम में होने वाली घटनाओं से जो है जुड़ी हुई है। ये वीडियो भी जो है पिछले वीडियो से जुड़ी हुई वीडियो है। अगर आप देखेंगे तो अन्य आयाम को जो है ध्यान के मार्फत या फिर जो है कुछ मेडिटेशन या कुछ मशीन भी है जो अन्य आयाम की ऊर्जा को जो है ट्रेस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से लेकर बड़ी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती है। कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो, कोई सन्यासी हो, कोई सिद्ध साधक हो, ये सब जो है महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमारे अगल बगल कई सारे ऐसे चीज है जो डायरेक्ट हमसे जो है संबंध रखते हैं और हमारे मानसिकता, शरीर और जो है जीवन शैली को प्रत्यक्ष प्रभावित करते हैं। अब इसी विषय में जो है हम अगली वीडियो में भी जानेंगे। ये पिछली वीडियो का जो है थोड़ा सा जो है एक्सपेंडेड वर्जन है, इसका भी जो है अगली वीडियो में हम कुछ और बात जानेंगे। धन्यवाद।